हेलो स्टूडेंट, मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कल के क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के सभी नंबर्स के बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया था और साथ ही साथ हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। आपके सामने ये एल्गोरिदम एक नया शब्द निकल के आया है। यूक्लिड और विभाजन आप कल के क्लास में सीख गए हैं, फिर भी मैं बता देता हूं कि यूक्लिड जिन्होंने इस प्रमेय को दिया है उनका नाम होता है। विभाजन का मतलब होता है डिवीजन, मतलब जिस भी संख्या में आप भाग देते हैं उसे आप विभाजन यानी कि डिवीजन कहते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम क्या होता है? देखो, ये होता है कि एक ऐसा सीरीज होता है जो वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी समस्या है जिसको हम उसको सही तरीके से अगर उसे हल करते हैं उसे हम कहते हैं एल्गोरिदम। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखें कि अगर मान लीजिए अगर आपको जमीन से आपको छत पर जाना है, आप अपने घर में क्या नाम है कि फर्श से आपको छत पर जाना है, तो आप क्या करेंगे? सीढ़ी के पहले कदम को चलेंगे, उसके बाद से दूसरे पे जाएंगे, ऐसे करते करते आप क्या करेंगे? छत तक पहुंच जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली जमीन से आप छत पे पहुंच जाएंगे। तो वो होता है एक स्टेप होता है, वह एक सुपरिभाषित यानी कि एक वेल डिफाइंड सीरीज है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप ही चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जमीन से सीधे छत पर पहुंच जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। होता क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से हम लोग दो संख्याओं के बीच का HCF निकालना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग क्या करते हैं कि दो संख्याओं का HCF हम लोग निकालना सीखते हैं। अब HCF का मतलब आप लोग पहले से जानते हैं क्योंकि आपने छोटे क्लासेस में पढ़े हैं कि HCF कैसे निकाला जाता है। मैं थोड़ा सा आपको वो क्लास भी क्या नाम है कि बता देता हूं कि आपने इसके पहले कैसे HCF निकालना सीखा था। इसका जो पूरा नाम होता है हिंदी में हम लोग कहते हैं कि महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक और अंग्रेजी में से हम लोग कहते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF को कहते हैं महत्तम समापवर्तक और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक, ये बात आप पहले से इसको जानते हैं। कैसे निकालते हैं? थोड़ा एक दो नंबर को हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो हम 12 को ले लेते हैं और यहाँ 18 को ले लेते हैं, तो दोनों का हम लोग क्या करते थे कि इन दोनों नंबरों का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है? यूं बना लेते हैं और सबसे छोटे नंबर से पहले शुरू करते हैं कि किस नंबर से उसमें भाग चला जाता है। तो इसमें देखेंगे तो 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 3 हो जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 12 है, 12 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 और गुणा में हो जाएगा 3। सेम वही कंडीशन यहां पर भी अप्लाई होता है कि 18 को जब हम करते हैं तो ये करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 9। अब 9 में 2 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए करेंगे 3 से, तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और फिर 3 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1। यानी 18 को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणा 3 और गुणा 3। होता क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों नंबरों में कौन कौन से दोनों में है उसको छाट करके हम लोग अलग कर लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं? HCF किसका किसका? 12 और 18 का। क्या हो जाएगा? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इन दोनों को हम लोग अलग कर लेते थे तो ये हो जाता है 2। 3 इसमें भी है और 3 इस वाले नंबर में भी है, तो इनको भी हम लोग क्या करते हैं? बाहर करते हैं और इनका आपस में गुणा करा लेते हैं, तो 3 दूना हो जाता है 6। यानी कि 12 और 18 का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक है, वो 6 हो जाता है। लेकिन समस्या इस बात का है कि हमारे इस क्लास में कक्षा 10 में आपसे इस विधि से आपसे कहेगा ही नहीं कि आप गुणनखंड विधि से किसी भी दो नंबर का जो है HCF निकालिए। क्यों? क्योंकि वो ये कहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ही प्रयोग करके आप इसका HCF निकालिए। अब देखो, होता क्या है कि जब हमको HCF निकालना पहले से ही आता है तो सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि भाई जब हमको पहले से ही पता है कि HCF हम ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, फिर इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकालने के क्या तात्पर्य? पहला सवाल तो हमारा यही उठता है, भाई हम इससे क्यों कर रहे हैं जब हम यही आ जाते हैं, इसी से हम लोग हल कर लेते हैं। तो 12 और 18 एक बहुत छोटा नंबर है जिसका HCF निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन इस 12 और 18 की जगह पे हमको कुछ बड़े नंबर मिल जाए
उसका एचसीएफ निकालना इस गुणनखंड विधि से बहुत कठिन हो जाता है। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं यहाँ पे कि यह है 1927 और एक दूसरा नंबर ले लेते हैं जिसका नाम है 1363। अगर इन दोनों नंबरों का इस गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ निकालने जाएंगे तो हमारे लिए समस्या हो जाएगा। क्यों, थोड़ा देखते हैं। ये 1900 जो आपका 27 लिखा हुआ है इसका थोड़ा गुणनखंड कीजिए। आप इसमें थोड़ा देखेंगे तो पाएंगे कि ये 2 से भाग इसमें जाएगा नहीं, 2 से भाग भी नहीं जाएगा और 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा भाग। तो आप ऐसे कब तक चेक करेंगे कि भाई 2 3 4 5 6 7 8 से जब हम कुछ में भाग कर ही नहीं सकते तो आखिर कब तक करेंगे। ये डायरेक्टली आपका भाग जाता है 41 से, मतलब 1 से लेकर के 41 तक के नंबरों से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो सोचो 1927 को 1 से लेकर के 40 39 तक नंबरों को चेक करेंगे तो आपके लिए कितना लेंदी हो जाएगा। इसलिए हमें इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है, जिससे इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालना बहुत सरल एवं आसान हो जाता है। चलिए सबसे पहले इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालने से पहले मैं इसे भी मिटा देता हूं, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। दोनों नंबरों में हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर को अगर हम देखें तो ये 1900 जो 27 है वो हमारा क्या है, 1900 जो 27 है वो बड़ा है किससे, वो बड़ा है हमारा 1363 से। ये क्या है, बड़ा है। यानी 1900 जो 27 है वो 1363 से बड़ा है। ये होता है ग्रेटर देन का साइन। जिधर मुंह खुला होता है वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। जिधर इस ग्रेटर देन का मुंह, चाहे इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1363 और लेस देन 1927, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। जिधर यह मुंह खुला रहता है इसका ये जो साइन दिखाई दे रहा है, जिधर मुंह खुला होता है वो वाला नंबर बड़ा होता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हमेशा बड़े नंबर में छोटे नंबर से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड देते हैं। तो थोड़ा देख करके देखते हैं। अंदर हम लोग यहां लिख लेते हैं 1927, ठीक है। 1927 हम लोग लिख लेते हैं और भाग दे रहे हैं किससे, 1363 से। थोड़ा देखिएगा ध्यान से इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो भाग विधि से हम किसी भी भाग का उत्तर पता करते थे कि सही है या गलत है, उसी का यहां पर भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे और आसानी से हमारा जो है एचसीएफ निकल करके सामने आ जाएगा। इसको थोड़ा डिवाइड करके देखिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट होता है कि सर ये इतने बड़े बड़े नंबर हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि ये भाग कितना बार में जाएगा। मान लीजिए हम 1 बार करेंगे भाग, 2 बार करेंगे, पता कैसे चलेगा। आप ध्यान से सुनो इसको। अगर आपको अंदर ये दिखाई दे रहा है कि 1927 है और ये आपको दिखाई दे रहा है कि 1300 है, या ये 1900 है और ये 1300 है, ये 1327 को छोड़ दो, यहाँ 63 को छोड़ दो, केवल देखो कि यहाँ 1900 है और यहाँ 1300 है। तो अगर आप 1 से 2 बार भी पहाड़ा पढ़ते हो तो 13 दूना हो जाएगा 26, यानी जो कि यहाँ पे नहीं है। और भाग देते समय हम लोग क्या देखते हैं कि भाग देते समय हम लोग ये देखते हैं कि जो अंदर जो बड़ी संख्या है, या तो हम उसका ऐसा टेबल पढ़ें तो ये उसके बराबर आए या उससे कम आए, उससे अधिक पहाड़ा हमको नहीं पढ़ना होता है। तो यहाँ 1900 है और यहाँ पे 13 है। इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 13 को अगर हम 2 बार भी टेबल पढ़ते हैं 13 का, तो 13 दूना हो जाएगा 26, जो यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भाग जाएगा सिर्फ 1 बार में। तो हम करेंगे क्या, तो जब यहाँ 1 बार भाग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 13 और यहाँ पे हो जाएगा 63। अब इसको हम लोग करते क्या है, जैसे आप पहले से जानते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 7 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 4, और यहाँ 12 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 6, यहाँ 8 में से 5 जाएगा तो 3, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसी बात को हम लोग क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको लिख लेते हैं। उसी को कहते हैं कि वेल डिफाइंड जो हमारा सीरीज होता है, एल्गोरिदम होता है, एक एक स्टेप को लिखते चलते हैं। कैसे, जैसे मान लो इस वाले पोर्शन में ए हमारा ये है, ठीक है, ये वाला ए हो जाता है, ये वाला बी हो जाता है, और ये वाला इस पोर्शन में क्यू, और ये होता है हमारा आर। क्लियर। तो इस वाला पोर्शन की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो ये सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसमें रख लेते हैं। तो a क्या है, ये है 1927 बराबर में b क्या है 1363, 1363 हो गया, और गुणा में क्या है q, तो q का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब 564।
564 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, एल्गोरिदम का पहला कदम हम लोगों ने चढ़ लिए, पहला सीढ़ी हम लोग क्या कर लिए, चढ़ लिए। अब दूसरा बात जब आता है, ये जीरो को मैं हटा देता हूं, यहाँ आर को हटा देता हूं। अब यहां देखेंगे आप ध्यान से, तो ये बी बड़ा है किससे, आर से, बी क्या है, आर से बड़ा है। अब यहां पे क्या होगा कि 1363 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो भाई बड़ा नंबर है और ये क्या है, सॉरी ये छोटा नंबर है और ये अपने आप में बड़ा नंबर है इस रिमाइंडर से। तो हम लोग करते क्या है, यही पे आपको समझने और सीखने की जरूरत है कि ये जो 564 लिखा हुआ है, अब जो 1363 कह रहा है कि भाई हम आपको डिवाइड नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर कहता है कि अगर आप हमको नहीं डिवाइड कर सकते तो भाई अब हम आपको डिवाइड करेंगे। यानी कि रिमाइंडर कहता है इनसे, रिमाइंडर कहता है कि डिवाइडेंड से कि भाई अब हम आपको डिवाइड करेंगे। तो इसको लिख लेंगे, ये 1363 है, ये टोटल नंबर उठ के यहाँ पे आ जाएगा, 1363 नंबर यहाँ पे उठ के आ जाएगा। क्लियर। अब देखो फिर से वही समस्या आती है सर, 1363 आ गया और यहाँ 564 है, हमको कैसे पता चलेगा कि हमको टेबल कितना बार पढ़ना है। फिर वही काम, ये भूल जाओ कि ये 64 है, ये भूल जाओ कि 363 है। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ देखो 1000 है और यहाँ 500 है, तो यहाँ पे 1300 के आसपास है। तो ये हम कहेंगे कि 5 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 5 दूना होगा 10, अगर 3 बार पढ़ लेते हैं तो 5 3 होगा 15, जबकि यहाँ पे हमको 13 ही चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखें कि बड़े नंबर का जब हम डिवाइड करते हैं तो ये मोटा मोटी देखते हैं कि हम लोग कितना दूर तक जा सकते हैं, नहीं तो वैसे तो आप 2 का पहाड़ा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, फिर या तो ज्यादा आएगा फिर कम आएगा, इससे आप ज्यादा उलझ जाएंगे। तो ये काम न करते हुए आप लोग को करना क्या है कि ये 2 बार जाएगा तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 2, और 2 का पहाड़ा जब 2 बार हम इसको चलेंगे तो इसमें 2 का गुणा करा दिए, 4 दूना हो जाएगा 8, 6 दूना हो जाएगा 12, 12 का हो जाएगा 2, और 5 दूना हो जाएगा 10, और 10 और 1 हो जाएगा 11, मतलब 11 28 हो गया इसमें। तो थोड़ा सा इसको घटा लेते हैं, 13 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3, और 3 में से जब 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। क्लियर। अब फिर वापस से जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इस स्टेप को लिख लिया था, सेम वही काम हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। यानी अब यहाँ पर ए हो गया हमारा, ये जैसे देखो ये हो गया हमारा ए, ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा हमारा बी। सेम जैसे हमने पहले स्टेप को लिखा था, सेम वापस से यही स्टेप लिख देंगे। यानी कि पहला लिखेंगे 1363 बराबर में क्या हो जाएगा, बी क्यू, तो बी का मतलब हो गया 564, 564, और मल्टीप्लाई में क्या हो गया, टेबल हमने 2 बार पढ़ा तो यहां लिखेंगे 2 प्लस का रिमाइंडर में जो बचा है यानी कि 235। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। अब देखो 235 यहां हमको रिमाइंडर यानी कि शेषफल मिल गया, और यहां पे 564 है, तो 564 जो है 235 को विभाजित नहीं कर सकता, इसलिए रिमाइंडर कहता है कि भाई आप हमको नहीं डिवाइड कर सकते, तो अब हम आपको डिवाइड करना चाहते हैं, आप आइए हमारे सामने। तो ये 564 है, अब ये आ जाते हैं अंदर 5 6 और 4, और इसको क्या करता है 235 फिर डिवाइड करता है। यहां आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कम से कम 2 बार पहाड़ा इसका पढ़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 बार पहाड़ा पढ़ लीजिए, तो 5 दूना 10 का 0, हाथ में आ गया 1, 3 दूना हो गया 6, 6 1 हो गया 7, 2 दूना हो गया 4। क्लियर। यहां से करेंगे माइनस, तो 4 में से जब हम 0 को घटाते हैं तो ये 4 ही हो जाएगा। अब 6 में से 7 जाता नहीं है तो ये देगा इसको हासिल, तो ये 16 में से जब 7 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा। क्लियर। 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा। फिर वही बात, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच गया आपको। मैं एक बात और आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग कहेंगे सर आप तो ये करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, आखिर ये कहाँ तक जाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि ये काम हमको तब तक करना है जब तक कि जो हमारा शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं आता है। जब तक हमारा ये शेषफल 0 नहीं होगा तब तक इस प्रोसेस को करते रहेंगे। क्लियर। इस बात को आप याद रखेंगे कि अब वापिस से जो हमने ये कार्यक्रम किया है ये वाला, इसको वापिस हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। कैसे, जैसे ऐसे यहां पे हम लोग लिखते चले जा रहे हैं। 564 है, ठीक है, बराबर में हमारा बी क्यू, तो बी यहां पे हमारा हो जाएगा 235, बी हो जाएगा 235, और गुणा में हो जाएगा क्यू, क्यू का मतलब हो जाएगा 2, और प्लस में रिमाइंडर यानी कि 94।
फिर आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या कि 235 94 से बड़ा है, यानी कि इसमें भाग जाएगा नहीं। तो फिर 94 क्या करेगा, आप कहेगा कि भाई आप अंदर आइए, अब हम आपको डिवाइड करते हैं। 235, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, टेबल यहाँ पे पढ़ेंगे तो करीब करीब कितना बार में जाएगा। यहाँ तो ये छोटा नंबर है, आसानी से टेबल आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे, अब यहाँ 235 है और यहाँ 94 है। आप जानते हैं कि अगर 3 बार पढ़ा पढ़ते हैं तो ये 235 अधिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम टेबल पढ़ेंगे इसका 2 ही बार। तो 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो क्या होगा कि 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 94 में, तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 9 दूना हो जाएगा 18, यानी कि 188 हो गया। अब 188, 235 में से 88 घटा लेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ मिल जाएगा 15 में से 8 गया तो हो जाएगा हमारा 7, और यहाँ 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो गया, और यहाँ हो गया 12 में से 4 गया तो 12 में से 8 गया तो 4, और 1 में से गया तो 0, यानी यहाँ मिल गया हमको 47। अब वापिस से इस पोर्शन को यहाँ लिख लेते हैं 235, मैं दूसरे कलम से लिख देता हूँ आसपास है, तो 235 बराबर में हो जाता है आपका ये b का मतलब हो गया 94 और गुणा q का मतलब हो जाएगा 2 प्लस में रिमाइंडर मतलब 47। क्लियर। फिर यहां देखेंगे आप ध्यान से, तो 94 जो है, 94 आपका इस जो हमारा रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल आया है उससे ज्यादा है। तो जब उससे ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब कहेगा कि रिमाइंडर 47 कहेगा भाई आप अंदर आइए, आपको मैं डिवाइड करता हूं, तो ये हो जाएगा 94 और यहाँ पे आपको करेगा ये डिवाइड। तो आपको दिखाई दे रहा है कि स्पष्ट रूप से 94 2 बार में चला जाएगा 47 से 2 बार में जाएगा, तो 4 7 दूना 14 का 4 और 4 दूना 8 1 9। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये क्या मिल गया हमको, जो शेषफल है, जो हमारा शेषफल है वो क्या निकल के आ रहा है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। रिमाइंडर 0 मिलने का मतलब क्या हो गया, यानी कि वापिस से इस पोर्शन को हम लोग यहां नोट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 94 यहां हो जाएगा, b का मतलब हो गया आपका 47 और q का मतलब हो जाएगा गुणे में 2 और प्लस में रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 मिल जाए तो उस वाली लाइन में जो यहाँ पे यानी जो b के स्थान पे होता है वही हमारा हो जाता है HCF। ये जितना मैंने डिटेल में बताया इतना लंबा होगा नहीं, अगर आप, मैंने तो समझा के बताया तो इतना टाइम लग गया, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो ये मात्र 2 मिनट में हो जाएगा, ये 2 मिनट भी नहीं लगेगा, हो जाएगा आपसे। क्लियर। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही वाला प्रोसेस करके एक स्टेप हमको चलना है और ये स्टेप के बाद से ये वाला पोर्शन लिख लेना है। फिर हमको क्या करेंगे, जो रिमाइंडर में मिलेगा उससे जो हमारा यहाँ पे भाजक होता है उसको फिर से हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर से यानी कि शेषफल से, और वही कहानी दोहराते हुए हम तब तक जाएंगे नीचे जब तक कि हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आता। और ये काम होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, और इसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखते जाते हैं। a बराबर BQ प्लस R, इसी वाले पैटर्न पे सबको रखते जाना है। एक बार भाग दिए फिर रख दिए, फिर दूसरी बार भाग दिए फिर रख दिए, ऐसे करते करते हम लोग कब तक करेंगे, जब तक कि शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो बड़े नंबर्स का HCF निकाला जाता है क्यों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है आवश्यकता पड़ी। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। मैं इसके बाद से आपको डायरेक्टली आपके एक्सरसाइज में लेकर के चलता हूं। 2-3 सवाल है इस तरह के, मैं एक एक करके आपको सब कराता हूं। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम लोग अपने पहले सवाल को हल करने के लिए चलते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 135 और 225 लिखा हुआ है। ठीक है, पहले तो इसको हम ये दिखा लेते हैं कि इसमें से बड़ा कौन है। दिखाने का तरीका क्या होता है कि ये 225 लिखा हुआ है ग्रेटर देन हो जाएगा 135 के। क्यों? क्योंकि आपको इसके पहले वाले सवाल में मैंने समझाया था कि कोई भी संख्या बड़ी है दूसरे संख्या से, उसको दिखाने के लिए ग्रेटर देन और लेस देन साइन का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा भाग देते हैं, बड़े संख्या को छोटे संख्या से भाग देंगे, यानी कि 135 से हम भाग देंगे किसमें, 225 में। ये छोटा संख्या, इसका भाग देना हमारे लिए आसान है। कैसे? 135 का जब पहाड़ा हम पढ़ेंगे एक बार, 2 बार पढ़ेंगे तो 225 से अधिक हो जाएगा, इसलिए टेबल जाएगा हमारा एक ही बार। तो यहाँ हो जाएगा 1 3 और 5। तो क्या करेंगे, इसके बाद से घटा लेंगे तो 5 में से 5 गया, हो गया 0।
12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9, और यहाँ 1 में से गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी बात को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर में रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पहला स्टेप। क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं। तो इस वाले पोर्शन में a हमारा ये हो जाएगा, b वाला पोर्शन ये हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन हमारा q हो जाएगा, और ये हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा कि 225 बराबर में बी क्यू, तो बी की जगह पे हो जाएगा 135, और क्यू की जगह पे 1 आया हुआ है तो यहाँ 1 लिख लेंगे, प्लस में रिमाइंडर यानी कि 90 है, तो इसको 90 लिख लिए हम लोग। क्या है यहाँ पे शेषफल, क्या है शेषफल जो है हमारा जो भाजक है उससे छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 135 से 90 में भाग जाएगा नहीं, तो सेम वही कंडीशन जो पिछले सवाल में हम लोग किए थे, यहाँ से लगा देंगे यूं डिवाइड का साइन, और ये 135 को अब डिवाइड करेगा 90 यानी 1 3 और 5। ठीक है, अब 135 से जब 90 से हम डिवाइड करेंगे तो इसमें भी पहाड़ा सिर्फ हमारा एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 135 से अधिक हो जाएगा। तो एक बार हम पढ़ेंगे पहाड़ा तो ये हो जाएगा 90, माइनस कर लेंगे तो 5 ऊपर है 0 नीचे है, तो नीचे मिल जाएगा आपको 5। ठीक है, ऊपर आपको मिल जाएगा 13, और 13 में से जब 9 जाएगा तो ये आपको मिलेगा 4, और 1 आपका खत्म ही हो गया वहाँ से। तो देखो फिर इस वाली पोर्शन को, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है जो अभी ऊपर जैसे लिखे हैं सेम उसी तरह से इस वाले पोर्शन को हम यहाँ नोट कर लेंगे। हमारा दूसरा स्टेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ए ये हो जाएगा, बी 90 हो जाएगा, क्यू 1 हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 135 बराबर में हो जाएगा 90, और गुणा में हो जाएगा 1, क्योंकि Q की जगह पे यहाँ पे 1 है, और प्लस में जो शेषफल मिला है हमको, शेषफल हो गया 45। ठीक है, अब देखो जो ये हमको शेषफल मिला है जिससे हम भाग दिए 90 से यह छोटा है, तो 45 में 90 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए अब क्या करेंगे फिर यहाँ भाग का साइन लगाएंगे, और यहाँ से जब 90 है उठ के इससे आगे आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 45 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 45 दूना होता है 90। अब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ नीचे हमको क्या मिल गया 0 मिल गया। जब हमारा शेषफल अगर 0 मिल जाए यानी हमारा सारा कहानी खत्म हो गया। हम सब लोग हम क्या किए, इस सवाल को आसानी से हल कर लिए। अब फिर इस वाले स्टेप को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 2 स्टेप लिखे हैं उसके नीचे वो भी लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, तो ये यहाँ पे a ये 90 हो जाएगा, b बराबर 45 और q बराबर 2 हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारा क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ लिखते हैं 90 बराबर में b का मतलब हो जाएगा आपका 45 गुणा में q का मतलब हो गया हमारा 2, प्लस में हो जाएगा कितना 0, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 मिल गया। अब यहाँ से हम लोग आसानी से ये बात कह सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है कि HCF 135, 225 का हो जाएगा जो वो यहाँ, यानी कि जो B की जगह पे जो आएगा वही हमारा क्या होता है HCF हो जाएगा। तो कहेंगे कि 45 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से जो है दिमाग में बैठ गया होगा। क्लियर। तो ये रहा हमारा पहले सवाल का सॉल्यूशन। आपको एक एक चीज को एक स्टेप बाय स्टेप करके हल करना है, ठीक है। दूसरा सवाल सेम उसी तरह से है। क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है हमको 196 और 38,220, तो 38,220 में 196 से हम भाग देंगे, और जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो ऐसे ही जहाँ जिस लाइन में हमारा शेषफल 0 मिलेगा उस वाले लाइन में जो b के स्थान पर रहेगा, देखो b की जगह पे जो रहेगा वही हमारा क्या होता है HCF हो जाता है। और लिखने का तरीका यही होता है कि HCF ब्रैकेट में लिख लेंगे 135, 225 बराबर में जो मिलेगा हमको वो HCF होगा दोनों नंबर का। क्लियर। तो उम्मीद है कि ये नंबर आप लोग कर लेंगे। इसमें एक और नंबर हमने पीछे करा दिया है, तो बता दें कि छोड़ दें तीसरा क्वेश्चन। ये तो मैं चाहता हूं कि आप लोग होमवर्क में करें। ये वाला जो सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क है, और ये वाला सवाल भी आप लोग के लिए होमवर्क में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सवाल आसान है, इससे बड़े बड़े सवाल हम लोग हल कर लिए हैं। कल मैं आप लोगों का ये सवाल नंबर बी और सवाल नंबर सी, ये दोनों मैं आप लोगों का चेक करूंगा। आप लोग ग्रुप में इसको हल करके भेज देंगे, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, आज का ये क्लास खत्म होता है, थोड़ा लंबा हो गया इसीलिए जो है मैं बाकी के क्वेश्चन यहाँ नहीं बता रहा हूँ। कल मेरा प्रयास रहेगा कि दूसरे सवाल से लेकर के इस एक्सरसाइज के सारे सवाल को वहाँ हल कर लेंगे और फिर उसके बाद से मतलब बढ़ता ही जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय।